ये जितने आतंकवादी हैं इनका किसी का ताल्लुक अली से नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चाहे वो अफगानिस्तान के आतंकवादी हो, अरबिस्तान के आतंकवादी हो या पाकिस्तान के आतंकवादी हो, ये इस्लाम से नहीं संगठन से जुड़े हुए हैं। जिस तरह हिंदुत्व में आतंकवाद नहीं मगर संघ परिवार में है, ऐसे इस्लाम में आतंकवाद नहीं मगर वहाबी परिवार में है। मैं चैलेंज करता हूं ये जितने भी लश्कर तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, सीमी हो, अल-कायदा हो, तालिबान हो, ये सबके माँ बाप अमेरिका है। इन्होंने पाला पोसा बढ़ाया, रूस से लड़ाया, मुजाहिद बताया, हथियार से संभाला, डॉलर दिया, पाउंड दिया और लड़ाया, मुसलमानों को कटवाया। कट गए न जाने लाखों लाख बेगुनाहों को। 4 आतंकवादियों को मारने के लिए 400 मुसलमानों को मारा जा रहा है। 12 आतंकवादी कहीं छुपे, उन्हें मारने के लिए 1200 को मार दीजिएगा। ये हो रहा है, काटे जा रहे हैं हम, मारे जा रहे हैं हम। अमन और शांति के मजहब पर बदअमनी का दाग लगा रहे हो तुम। मैं पूछना चाहता हूं, तुम हमसे कहते हो इस्लाम समझने के लिए कभी टीपू का इतिहास लाते हो, कभी बाबर का इतिहास लाते हो, अकबर का इतिहास बताते हो। इन लोगों ने इस्लाम फैलाया कहां? जिसने इस्लाम फैलाया और बहुत सारे लोगों को कलमा बढ़ाया उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। उसका इतिहास बताओ। कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी का इतिहास बताओ। बाबा फरीद गंज शकर का इतिहास बताओ। महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन का इतिहास बताओ। अरे बंबई में बहुत आतंकवादी है मगर अली का एक लाल जब मस्जिद में आ जाता है और अशरफुल उलमा कहलाता है तो मुझे बताओ अशरफुल उलमा का इतिहास बताओ। हामिद अशरफ का इतिहास बताओ। वो आए तो मस्जिदें आबाद हो गई, वो आए तो अजानों में हुस्न पैदा हो गया, वो आए तो बुखारी की किताब खुल गई, वो आए तो तिरमिजी खुल गई, वो आए तो हिदायत खुल गई, वो आए तो नहू की किताबें फहम कुरान के लिए नहू, सर्फ, ग्रामर, कवायद सारी किताबें खुल गई। दिल खुल गया, दिमाग खुल गया। बंबई जो उलूसुल बिलाद है इसके माथे पर जो टीका लगाया गया वो दारुल उलूम मोहम्मदिया है। आज भी ये चमक रहा है, दमक रहा है। तो इस्लाम को अशरफुल उलमा से पहचाना जाएगा, इस्लाम को सैयदुल उलमा से पहचाना जाएगा, इस्लाम को मुफ्ती आज़म हिंद से पहचाना जाएगा, इस्लाम को इमाम अहमद रजा से पहचाना जाएगा, इस्लाम को मुहद्दिस आज़म हिंद से पहचाना जाएगा, इस्लाम को अशरफुल औलिया अशरफुल उलमा से पहचाना जाएगा, इस्लाम को हम शबीह गौसे आज़म सैयद अली हुसैन से पहचाना जाएगा। इस्लाम हमारा है, हम इस्लाम के हैं। न अमेरिका कल हमें खरीद सका है, न मरते दम तक खरीद कर सकेगा, इसलिए कि हम वो गरीब नहीं जो लावारिस हो, हम ऐसे गरीब हैं जिसके पास गरीब नवाज है। नारे तकबीर। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। एक मौके पर मौला अली मुश्किल कुशा ने अपने साथी से कहा, सुनो, वो लहजे में बोलूं ताकि समझ में आवे। जो दो साथी आपस में बात करते हैं तो क्या लेवल ऑफ वॉइस होता है। सुनो, नबी से जो एक बार मिलेगा, सीरियसली सुनो, नबी से एक बार मिलेगा, मुझसे 2 बार मिलेगा। वो साहबी रसूल जन्नती मिजाज, हर साहबी जन्नती है। सादा मिजाज, सादा लोग बुजुर्ग थे, वो फिगर में पढ़ गए, संख्या में। उनको संख्या का नशा नहीं था, संख्या की समझ में नहीं थी। नबी 1 बार, अली 2 बार, 1 2। अभी तो कुछ लोगों को 280 का नशा है। जैसे ही मखदूम बिहारी ने समझाया, संख्या का गुरूर घट गया। सर्वसम्मत से, सर्वसम्मत से। इसका मतलब है आप शिकस्त की भाषा समझते हो और कोई भाषा समझ में नहीं आती। तो अब इंशाअल्लाह जब हमें मौका मिलेगा इसी भाषा में समझाया जाएगा जो आपकी समझ में आ जाए। तो बोले एक नबी और 2 बार अली, अली तो उम्मती, 2 बार, वो 1 बार। गए हुजूर से कह दिया, आजकल के चुगलखोरों की तरह तो थे नहीं, ये भी शर्म नहीं आती बंबई को अपने इलाके को कह रही चोर बाजार है। इतने बेशरम। अगर चोरी होती भी थी तो प्रचार। नाम से तो हो जाओ बेजार, बदल दो अपना बाजार। तो वो तो जमाना था सच्चों का, कुछ समझ में नहीं आया तो इधर उधर है। सुना मौलाना सैयद जलालुद्दीन कादरी आए थे ना,
आला हज़रत के खिलाफ ये कहा, आला हज़रत के खिलाफ वो कहा, मुफ्ती आज़म हिंद के खिलाफ ये कहा। कोई सबूत? मैं कहता और कोई सबूत? टेप में है, टेप ले आओ, कल दूंगा, टुमारो नेवर कम्स। वो मेरे साथ वैसे हुआ ना, जब मैंने कहा कि एक कैसी ला के दिखा दो, मैं तो सैकड़ों हजारों तकरीर किया हूँ, एक तौहीन लाख, दुई दिखा दो 2 लाख, 10 तौहीन आला हज़रत की दिखा दो, मैंने तकरीर में किया 10 लाख। अबे 100 गलती दिखा के करोड़पति बन जा, रसीद की जरूरत क्या? 10 साल हो गया कोई कैसेट लेके नहीं आया। क्यों सुन्नी इत्तेहाद को अपनी किस्म बयानियों के रेत पर रखना चाहते हो? डरो आला हज़रत से, मुंह दिखाना है सुन्नियों तुमको। जिस इमाम ने तुम्हारे ईमान को बचाने के लिए अपने पूरे खानदान की तौहीन बर्दाश्त किया हो, गालियां लोगों की बर्दाश्त किया हो, फतावा हिसाबुल हरमैन की तलवार से तुम्हारे अकीदे की हिफाजत की हो, उसे भी मुंह दिखाना है। वो जमाना चुगलखोरों का नहीं था। इधर मेरे पास आए, आपको मुफ्ती साहब ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, और मुफ्ती साहब के पास गए, हाशमी मियां ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे। ना मुफ्ती साहब ने कहा था ना मैंने कहा था। चुगलखोर ने अपना चंदा बना दिया। इस तरीके से आप जरा गौर फरमाते चलें। जमाना बुजुर्गों का क्या कहा, सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और सहाबिया रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज मैं आ रहा था, रास्ते में अली मिल गए। तो उन्होंने कहा, जो नबी से 1 बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। ऐसा क्या? बोले हाँ ऐसा ही, बुलाओ अली को। जब हजरत अली तलब किए गए तो मौला कायनात को बुलाया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली क्या तुमने ऐसा कहा है कि जो मुझे 1 बार देखेगा तुमको 2 बार देखेगा? कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा तो आपने कहा है। कैसे? आप ही ने तो कहा, अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। आपने कहा है तो जो शहर में 1 बार आएगा मुझसे 2 बार मिलेगा, 1 बार आते हुए मिलेगा, फिर जाते हुए मिलेगा। आपकी तवज्जो मैं क्लब है के लिए चाहूंगा, टाइम फैक्टर सामने है। आई वांट टू कंक्लूड माई स्पीच इन टाइम फ्रेम। तो मैं जानता हूं कि सच्चों की बात बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन बर्दाश्त तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारी पार्लियामेंट के सामने सत्य में जेते लिखा रहेगा, हाशमी सत्य बोलता रहेगा। हु इज आलिम? जिसको देखो मीडिया में आलिम बना बैठा, बोलने की तमीज नहीं, इस्लाम की पहचान नहीं, हक्कानियत की जान नहीं, मौलवी मौलाना मुफ्ती करके लाते हो, चेहरा बिगाड़ के पेश करते हो। अहले सुन्नत व जमात में से किसी को नहीं बुलाते, डरते हो कि सच सामने आ जाएगा। हु इज रियल आलिम इन रियल मीनिंग? आलिम वो नहीं है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी का उस्ताद हो। आलिम वो भी नहीं है जो फलसफा यूनान है, लॉजिक है, फिलॉसफी को जानता हो। आलिम वो है जिसके पास इल्मे रसूल हो, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट। आप साइंटिस्ट हैं, वेलकम। आर्टिस्ट हैं, वेलकम। पॉलिटिकल लीडर हैं, वेलकम, बट यू आर नॉट आलिम। इवन मदरसे से निकलने वाले भी एक परसेंटेज है कि नहीं है आलिम। दस्तारबंदी हो गई बट नहीं है आलिम। इल्मे रसूल चाहिए। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अपने फतावे रज़विया शरीफ में लिखते हैं, जिल्द पंजुम में, सनद मोतबर नहीं। एक पेज पर मौलाना हमारे अल्लामा हाफिज सैयद अतहर अली साहब साइन करके दे दें तो ये तो सबूत है कि कागज इसका है, मगर इल्म इसके अंदर किसका है? फरमाते हैं कि सनद का एतबार नहीं, इल्मे रसूल चाहिए। किसी मदरसे में भी न गया हो, मगर किसी तबीबे हाजिक की सोहबत में बैठकर जो पक्का इल्म होता है उसे पढ़ा तो नहीं, हम अपनी भाषा में कढ़ा कहते हैं। एक प्रताप गढ़ा 100 से बढ़ा, ये कढ़ा हुआ है सोहबत में। इसने किताब की तहरीर से इल्म रसूल नहीं हासिल किया, किसी की नजर से, किसी की सोहबत से, किसी के फैजान करम से। तो इल्मे रसूल, और इल्मे रसूल
एक लफ्ज़ में बोलूं, फिक्ह है इस्लामी इल्मे रसूल है। इस्लामिक लॉ इज द नॉलेज ऑफ प्रॉफिट। और इस्लामिक लॉ बनता ही है कुरान से, रसूल से, हदीस से, यानी रसूल से। अल्लाह और रसूल बोलो या कुरान और हदीस बोलो, वो है इल्मे रसूल। उसका मुकम्मल जानकार आलिम दीन है। तो आलिम कौन बनेगा? जो मदीनतुल इल्म में घुसेगा, शहरे इल्म, शहर में जाएगा तब पाएगा। अली है दरवाजा, जब जाने देंगे तब जाएगा। तो अब आलिम बनने के लिए इल्म का शहर ही जरूरी नहीं, दरवाजे से ताल्लुकात अच्छा रखो, ताकि अली से तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो गेट खुला होगा, गेट खुला होगा तो इल्मे रसूल मिला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर बंबई में नहीं, पूरे भारत में जिसके ताल्लुकात अली से खराब है, पूरी दुनिया में जिसके ताल्लुकात अली से खराब है, गेट बंद, अंदर गया नहीं, इल्मे रसूल मिला नहीं, ये जितने आतंकवादी हैं इनका किसी का ताल्लुक अली से नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह।